किसी को दौलत दे दी जाए, कहा तरक्की हो गई, खर्च हो जाएगी, कोई भी वजह हो जाती है उसके जाया हो। लेकिन इल्म वो दौलत है जिसे जितना ज्यादा बांटो उतना ही ज्यादा बढ़ती जाती है। आप देखो, इसी दौलत को बांटने के लिए आपके इलाके के जिम्मेदार उलमा ने ये स्टेज सजाया है। तो इसकी अहमियत को समझो। जिन चीजों को दुनिया को जवाब हमें देना था, आज दूसरे उसका जवाब दे रहे हैं। आखिर क्यों? जबकि तमाम तर इल्म और हिकमत का सरमाया हमारे पास है, पर हमने क्या किया? उसके साथ बेहतरीन गिलाफ में उसे रखा, खूबसूरत बॉक्स बनाया और गिलाफ के साथ उस इल्म और हिकमत की किताब को उसमें रख दिया और फिर अपने घर में सबसे ऊंचे मुकाम पर रखकर शायद हमने ये समझा कि हमारी जिम्मेदारी फकत इतनी थी। आपके जहनों में शायद सिर्फ इतना ही सा है कि कलाम पाक को मोहब्बत से चूम लिया जाए, कलाम पाक को मोहब्बत से घर में लाकर और ऊंचे मुकाम पर रख दिया जाए। शायद आपने कलाम पाक के ताल्लुक से यही सोच बनाई। दुनिया में कोई चीज भी जो भी हमारे सामने है और अभी हमारे सामने आना है, इन सब की खबर कुरान में मौजूद है। लोग जवाब दे रहे हैं और हम मूक दर्शक हैं, हम सिर्फ गर्दनें हिलाते हैं। ऐसा नहीं है कि हमने दुनिया को नहीं दिया, हमारी भी अजमत का एक दौर था। कौन सा ऐसा इल्म है जो हमारी चौखट से दूसरों तक न पहुंचा? हमने बांटा, चाहे इल्म रियाजी हो, चाहे इल्म कीमिया हो, चाहे इल्म सीमिया हो, चाहे इल्म हीमिया हो, चाहे इल्म रीमिया हो, तमाम उलूम दुनिया के अंदर, चाहे फलकियात का हो, अगर इस दुनिया के लोगों को इन इल्म से रोशनाश अगर किसी ने कराया है तो हम साहिब ईमान लोग। कैसे किया वो, और आप क्यों नहीं कर पा रहे हो? आप इसलिए नहीं कर पा रहे हो कि जो इल्म और हिकमत की किताब जो हमारे पास है, नबी के वसीले से अल्लाह रब्बुल इज्जत ने इस इल्म का खजाना हम तक पहुंचाया, हमने उसके साथ क्या किया? हम पढ़ते नहीं, हम समझने की कोशिश नहीं करते। जब कोई इसको पढ़कर इंकशाफ करता है तो उसे हम साइंटिस्ट कहते हैं। अरे दोस्त, हमारे हर घर में साइंटिस्ट है, क्योंकि हर घर में कुरान मौजूद है। शर्त इतना है कि पढ़ना शुरू कर दो और समझने की कोशिश करो। हर घर में साइंटिस्ट हो। वो तमाम शुकूक और शुबहात जिसमें दुनिया आज के दिन में उलझी हुई है, आप हैं जिम्मेदार उसका जवाब देने। ये जिम्मेदारी लो तो कैसे लोगे? बिना पढ़े। मैं आपको जाहिल नहीं कह सकता। क्यों? क्योंकि मैं ये मानता हूं कि किसी भी मुसलमान को जाहिल नहीं कहा जा सकता। जो मुसलमान है वो जाहिल नहीं, हाँ अनपढ़ हो सकता है, जाहिल नहीं। और जो दुनिया का साइंटिस्ट है, मैं आइंस्टीन को कह सकता हूं वो जाहिल था, पढ़ा लिखा था पर जाहिल था। न्यूटन पढ़ा लिखा था पर जाहिल था। पर एक मुसलमान जो अनपढ़ है, लिखना पढ़ना नहीं जानता, पर जाहिल नहीं।
उसे जाहिल नहीं कहा जा सकता। क्यों? आइंस्टीन हो, न्यूटन हो, दुनिया के बड़े से बड़े साइंटिस्ट, बड़े से बड़ा डॉक्टर, कोई भी हो, वो पढ़ा लिखा है पर जाहिल है। और पढ़ा लिखा नहीं है, एक मुसलमान, एक कलमा गो पढ़ा लिखा नहीं है पर जाहिल नहीं हो सकता। क्यों? अरे जिसे ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह समझ में आ गया हो, वो जाहिल कैसे हो सकता? वो जाहिल कैसे हो सकता? तो जाहिल नहीं कह सकते, अनपढ़ ये हो सकता है। ये भी हो सकता है कि हम गौर और फिक्र करना हमने छोड़ दिया। आज हम गौर और फिक्र नहीं करते। कौवा कान ले गया, अपना कान चेक नहीं करते, भागे चले जाते। एक अजीब और गरीब मिजाज बन गया। अफवाहों पर कान धरना, समझने की कोशिश न करना, आधी अधूरी बातों को लेकर भागना, नेकियों का प्रचार कम, बुराइयों का प्रचार ज्यादा। मजा आ रहा है। और जब तुम्हें बुराइयों का प्रचार करने में मजा आने लगे, समझ लेना तुम अपने रब से दूर हो चुके। किसके करीब हो गए? शैतान के। क्योंकि ये मशगला शैतान का महबूब है। और जब तुम अच्छाइयों का प्रोपेगेंडा शुरू कर दो, अच्छाइयों को दूर तक पहुंचाने की कोशिश कर लो, तो समझ लेना तुम रहमान के करीब। क्योंकि नेकियों को, अच्छाइयों को पसंद कौन करता है? हमारा रब। और बुराइयों को, गंदगियों को कौन पसंद करता है? शैतान। अब फैसला आपके हाथ में है कि आप कहां खड़े होना चाहिए। बात सिर्फ इतनी है, जानते हैं पर गौर और फिक्र नहीं करते। जबकि अगर हम कुरान का मुताला कर रहे होते, रोज पढ़ रहे हो, तो कुछ समझने की कोशिश करते, तो कुरान में बार बार रब कहता है क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं फिक्र करते। तो हम जरूर सोचते अपने अमल के बारे में, हम जरूर सोचते उन प्रोपेगेंडों के बारे में। तो बरादरान मिल्लत इस्लामिया, कोई बहुत लंबी चौड़ी तकरीर तो मैं नहीं कर पाऊंगा। अभी मनकबत पढ़ रहा था तो खांसी आने लगी, यही परेशानी है इस वक्त। एक बार मैं रमजान के महीने में कुरान शरीफ पढ़ रहे, हमेशा पढ़ते रहते, पढ़ता रहा। चूंकि मैं साइंस का स्टूडेंट रहा, ग्रेजुएशन हूँ अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी से, तो बहुत कुछ साइंस के बारे में मुझे पता है। तो उस वक्त जब मैं साइंस पढ़ता था, तो एक फार्मूला दिया आइंस्टीन ने, जिसको नोबेल प्राइज दुनिया में दिया गया, उसे कहते हैं थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी। तो जो बच्चे साइंस के जो इस कॉलेज में उन्हें बड़ा लुत्फ आएगा। वो आइंस्टीन कहता है कि अगर किसी जिस्म को, किसी बॉडी को लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड दे दी जाए तो वक्त थम जाता है, रुक जाता है। आज इसी थ्योरी के ऊपर पूरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया टिका हुआ है। दुनिया के अंदर जितना इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ने डेवलपमेंट किया है, आज तो हर हाथ में खुद गुरु है, सभी लिए के घूम रहे हैं। अब तो कुछ भी हो जाए खींचा फौरन वायरल, ठीक है। तो ये कहां से आया? ये आइंस्टीन ने बताया। बताया है, पैदा नहीं किया। बताया है, पैदा नहीं किया है। जाना है उसने, क्रिएट नहीं किया, पैदा नहीं किया। कि किसी भी बॉडी को लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड दे दी जाए तो वक्त रुक जाए। और ये हम देख रहे हैं, मुशाहिदा कर रहे हैं कि यहां से मुंबई तक, जब अभी तो आ रहा है रमजान, अब चार्ट आपके सामने होगा, है ना। मुरादाबाद से संभल में शायद 5 मिनट का फर्क हो जाए, है ना। फिर और दूरी है या शायद है, जो भी है बहस इस पर नहीं है, फर्क है, ठीक है ना। और जब हम चले जाएंगे और आगे बढ़ जाएंगे बॉम्बे वगैरह, तो 30 मिनट का फर्क हो जाएगा।
अब मैं समझाने के लिए आपको कहता हूं कि मान लीजिए बॉम्बे के अंदर फुटबॉल का मैच हो रहा है, या हमारे मुफ्ती साहब, मुफ्ती आजम संभल बॉम्बे में जो है चाहने वालों ने इनवाइट किया, सीरत कॉन्फ्रेंस हो रही है, वहां तकरीर कर रहे हैं। तो जब आप माइक पे खड़े हुए, आपने खुतबा दिया, तो क्या 45 मिनट के बाद हमने सुना? लाइव कर रहे हैं, जैसे अब अभी आप लोग लाइव कर रहे हैं, पता नहीं कहां कहां लोग देख रहे हैं, ठीक है। अब ये तो ऐसी चीज है कि मैं यहां रात में बैठा हूं, अगर ये अमेरिका में कोई खोल के बैठ गया हो तो वहां तो दिन है। बोल मैं रात में रहा हूं, दिन में बैठे लोग देख रहे हैं, वक्त तो नहीं बदल गया, वक्त तो यही है। और मैं जो कुछ भी बोल रहा हूं वो फौरन सुन रहे हैं, और मेरे हाथ जो हिल रहा है, ऐसा नहीं कि 11 घंटे के बाद हिले, वो देख, आप समझ रहे ना, फौरन वो देख रहे। अब मुफ्ती साहब वहां तकरीर कर रहे हैं, खुतबा दिया, तो आपने फौरन सुन लिया 45 मिनट बाद। तो सुना और देखा, कौन सुन रहा है और कौन देख रहा है? जो यहां मौजूद ही नहीं। कितना दूर है? 1400 किलोमीटर, ठीक है। अगर वो बंदा यहां आकर सुनना चाहे तो आज के मौजूदा दौर में जो तेजी से वो आ सकता है यहां तक, चूंकि मैंने सफर किया तो बता सकता हूं, फिर भी कितना भी जल्दी आएगा तो 6 घंटा लगेगा। पर कोई फर्क नहीं है, वो मुफ्ती साहब ही को देख रहा है, मुफ्ती साहब ही को सुन रहा है, अपने घर के सोफे पर बैठ कर। तो ये 6 घंटा कहां गया? फौरन। तो आइंस्टीन ने यही तो कहा था कि किसी भी बॉडी को, ठीक है, लाइट की स्पीड से ज्यादा स्पीड दे दी जाए, रफ्तार उसकी बढ़ा दी जाए, तो वक्त रुक जाता है, ठीक है। आप देखेंगे आवाज की स्पीड और इस लाइट की स्पीड में फर्क आपको नजर आता है। घरों में आप गौर फिक्र करोगे, दिखेगा। जब आप स्विच का बटन दबाते हो, बल्ब पहले जलता है, पिच की आवाज बाद में आती है ना, क्योंकि वो आवाज है, आवाज की स्पीड लाइट की स्पीड से कम है, इसलिए बल्ब जल्दी जलता है, दिखता है, और पिच की आवाज बाद में आती है, ठीक है। अब बॉम्बे तक मुफ्ती साहब को संभल से, वो मुफ्ती साहब हैं, शक्ल सूरत आवाज सब कुछ उन्हीं की है, पर एक शख्स बॉम्बे में बैठा हुआ अपने ड्राइंग रूम में सोफे पे बैठा हुआ देख रहा है, तो उस तक मुफ्ती साहब कैसे पहुंचे? कौन ले गया आपकी शक्ल सूरत को, आपकी आवाज को? कौन ले गया? हवा। यही तो मीडियम है ना, कि कोई तार तो लगा नहीं है, बीच में 1400 किलोमीटर का गैप, और कोई कनेक्टिविटी डायरेक्ट है ही नहीं। अगर कोई कनेक्टिविटी है तो वो क्या है? हवा। यहां से वहां, तो क्या समझ में आया? हवा के अंदर ये सलाहियत मौजूद है, इंसान की शक्ल और सूरत को महफूज कर लेना। सिर्फ यही सलाहियत नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना। यह सलाहियत हवा में मौजूद आवाज को सिर्फ महफूज ही करना नहीं, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा देना, यह हवा के अंदर सलाहियत मौजूद। यह आइंस्टीन ने नहीं पैदा किया, यह सलाहियत हवा को क्या आइंस्टीन ने दिया है? जब हवा रब ने बनाई, जब रब ने हवा को बनाया, तभी ये सलाहियत उसमें रख दी, सलाहियत रख दी थी। तो अब जरा सोचो, हजरत आदम से लेकर उनके उम्मती से शुरू करो,
बात हजरत आदम की नहीं, क्योंकि हजरत आदम को तो रब ने तमाम अस्मा का इल्म दे दिया, तमाम अस्मा का इल्म दे दिया। मैं उम्मती की बात करूं, हजरत आदम के उम्मती से लेकर नबी के उम्मती तक, यानी आइंस्टीन से पहले तक कोई उम्मती ये न जान सका, ये नहीं जान सका। अब जो भी अरसा हो हजरत आदम से और हमारे दरमियान में जितना भी अरसा हो गया, 20,000 साल, 25,000 साल, जितने हजार साल है, अब जरा सोचो 25,000, अगर 25,000 का गैप है तो सिर्फ इतना समझने में कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हवा को यह सलाहियत दी है, सिर्फ ठंडक का एहसास नहीं कराती, प्यार से वो सहलाना ही नहीं जानती, हमारी शक्ल सूरत और हमारी आवाज को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने की भी सलाहियत रखती है। यह जानने में कितने साल लग गए? अगर गैप इतना है, जो भी हो, बहस इस पर नहीं है, तो गौर और फिक्र किया, जान लिया। तो कोई भी साइंटिस्ट हो, वो पैदा नहीं करता, जानता है। तभी तो रब कह रहा है अपने कलाम के जरिए हमसे बार बार कहता है, क्यों नहीं गौर करते, क्यों नहीं। अब आप देखिए इसी जगह पर मैंने वो जिस वाक़े को, क्योंकि ये तमहीद है उसको समझने के लिए, मैं भी बैठा तलावत कर रहा था और एक नहीं न जाने कितनी बार पढ़ा हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम का वाक़या, न जाने कितनी बार पढ़ा, नहीं क्लिक किया, पढ़ता गया। उस दिन पढ़ रहा था, रुक गया, सदुल अफाजिल की तफसीर पढ़ी, एक जवाब उनसे मिल गया, एक जवाब, वो मदद हुई। इसलिए कहा गया है उलमा की सोहबत इख्तियार करो, इसलिए कहा गया है कि उलमा की सोहबत इख्तियार करो। उसके लिए जरूरी नहीं है कि जब दो टांग पर तुम्हारे सामने आए तभी सोहबत मिलेगी, ऐसा नहीं है। हमें उनकी सोहबत के लिए उनकी जो तख्लीक है, जो उन्होंने लिखा है, जो तसानीफ छोड़ी है, उसी को ही मोहब्बत से पढ़ो, समझ लो तुमने उनकी सोहबत इख्तियार। इसीलिए कहा गया है अपने बुजुर्गों की तसनीफात को वक्त गुजारने के लिए मत पढ़ना, बड़े अदब से पढ़ो। क्यों? क्योंकि ये मान के चलो कि हम उनकी सोहबत में बैठे, तो अदब लाजिम है, क्योंकि हम अहले सुन्नत है, ठीक है, सुन्नी सूफी मुस्लिम है, तो हमारे यहाँ अदब बहुत प्रायोरिटी पर है। आप समझ गए ना, इसको प्रायोरिटी हासिल है, नंबर 1। तो उसमें वाकया है कि हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम गुजर रहे हैं, उन्होंने देखा कि ये कौम पर, पूरे उनकी कौम पर जो है अज़ाब नाजिल हुआ, सब तरफ पिंजर पड़े हुए हैं, लोग मर चुके। एक ख्याल पैदा हुआ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत इन्हें कैसे उठाएगा। ख्याल आया, रब तबारक व तआला ने उन्हें सुला दिया, तो आपकी जात, आपके साथ एक खच्चर, रोटी और शरबत, जात एक, खच्चर 2, रोटी 3 और शरबत 4 चीजें रब ने सुला दिया। फिर उठाया और पूछा, उज़ैर कितने दिन? तो हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं, एक या उससे कम। क्यों? क्योंकि आपके सोने का और उठने के टाइम कमो बेश एक ही जैसा। तो अंदाजा लगाया, ये लोगों की समझ में आ रहा है जो पढ़ रहे हैं, ठीक है। सदरुल अफाजिल ने फरमाया, इसी से साबित किया है कि नबियों को इल्म गैब होता है, ठीक है ना। अब आइए, बात वही है, अगर हम गौर और फिक्र करें, ये जवाब हमें देना था, इस सदी में गैर ने दिया, हॉकॉगन नाम के एक साइंटिस्ट, आज जाके दिया। वो ये कहता है आइंस्टीन की इस थ्योरी को रन आउट कर देता है। लेकिन देखिए कितनी वसअत है, वहां गाली गलौज नहीं हो रही, वहां पार्टी बंदी नहीं हो रही, पूरी एक थ्योरी को
समझ रहे ना, 1900 में एक थ्योरी देने वाला जिसे गोल्ड मेडल मिला, और ये अभी गया है दुनिया से, मेरा ख्याल है 2-3 साल हुआ है। वो बिल्कुल हाथ पैर सब उसके बेकार थे, खाली हाथ की 2 उंगलियां काम करती थी और दिमाग और आंखें, बस बज़ाहिर। वो 80 साल 90 साल के बाद वो कहता है ये थ्योरी कम है। क्या कमी है इसमें? कि वो ये कहता है एक बॉडी, किसी बॉडी को, यानी एक को, अगर वक्त की लाइट की स्पीड दे दी जाए तो वक्त रुक जाता है। गगन कहता है ऐसा नहीं है, एक ही वक्त में कई बॉडी हो पर उस पर वक्त अलग अलग गुजरेगा, उस पर वक्त अलग अलग गुजरेगा। अब आइए, अल्लाह ने सुला दिया, ठीक है, अल्लाह ने सुला दिया। अब सदरुल अफाजिल जो कह रहे, अब देखिए उसी को कुछ लोग ये कह सकते हैं कि अंधी अकीदतों के कारनामे हैं, चूंकि उनके आलिम ने कह दिया है, तो चूंकि सदरुल अफाजिल अहले सुन्नत वल जमात से हैं, वो अपना अकाबिर मानते हैं, इसलिए उनकी हाँ में हाँ मिला रहे। मैं प्रूफ करूंगा, और बेशक मुझे सदरुल अफाजिल से बेपनाह अकीदत है। क्यों? क्योंकि मेरी जिंदगी का पहला मदरसा जामे नईमिया है। अकीदत है मुझे सदरुल अफाजिल से, बेपनाह मोहब्बत करता हूं, क्योंकि मेरे जद्दे करीम ने सदरुल अफाजिल से बेपनाह मोहब्बत किया। यानी शबीह गौसे आज़म सैयद शाह अली हुसैन आला हजरत अशरफी, जिन पर अभी भी जहाने आला हजरत आई है किताब, और मैं चाहूंगा कि उलमा उसका मुताला करें कि जब बारगाह अशरफी में सदरुल अफाजिल हाजिर होते तो कभी भी न मौलाना नईमुद्दीन कहा खाली, जब भी पुकारते सरकार आला हजरत शफी बिया तो ये कहते फरजंद नईमुद्दीन, और मस्त हो जाते, मस्त हो जाते। और हजरत सदरुल अफाजिल का आलम ये कि जब किचौचा शरीफ जाते, उस जमाने में रास्ते, पुराना दौर है, कच्चे रास्ते थे, तो खादिम ने कहा, जब परेशान हो गया, ऊपर नीचे तांगा हो रहा होगा तो परेशान हो गया, कहा हुजूर बड़ा खराब रास्ता, कहीं खामोश खामोश बदतमीज, जो रास्ता पीर के घर की जानिब जाए वो खराब कैसे हो सकता? ये कहे कि खाम है यानी कच्चा है। जो अदब की मंजिलें तय करता है, फिर उसकी जबान से निकला हुआ कौल भी वैसा ही मजबूत होता है। आज समझ में आए या कुछ दिन के बाद समझ में आए, समझ में जरूर आए। तो बरादराने मिल्लत इस्लामिया अल्लाह ने उठा दिया, उन्होंने कहा एक या उससे कम, ठीक है। अब देखिए जो मैंने कहा था 4 चीजें, आप लोगों की समझ में आ रहा है? कहीं ऐसा तो नहीं मैं ज्यादा ऊपर निकल गया? समझ में आ रही ना बात? हाँ, गौर से समझने की कोशिश करें तो